कैंटीन में हम ओपन कर लेते हैं वी ओपन विद कोड। आप सब लोग भी ओपन कर लेना। होप सो आप सब लोगों ने ओपन किया होगा। तो हम एक रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमने कल सीखा था, है ना। हम सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और हम एक स्टाइल डॉट सी एस एस बनाते हैं हमारे स्टाइलिंग के लिए, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम क्या करते हैं, हमारा जो एमेट एब्रिविएशन का यूज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वो टाइटल से अभी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करना करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर टैग लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दो एंकर टैग लगाएंगे। यहाँ पर हम देंगे एच टी पी एस गूगल गूगल डॉट कॉम, और यहाँ पर हम दे देंगे एच टी पी एस यूट्यूब डॉट कॉम। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देंगे यूट्यूब यूट्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देंगे क्या, गूगल। ठीक है, और ये किस चीज के अंदर है, बॉडी के अंदर है। अभी हम कुछ टायरिंग वगैरह नहीं कर रहे, बट हम चाहते हैं। अब मेरे को सब लोग चैट में बताओ, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इसको गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं इसको लिंक कर लेता हूँ। लिंक सी एस एस। ठीक, बहुत प्यारा। अब क्या करेंगे, गो लाइव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा फायरफॉक्स खुल जाएगा। अब हम फायरफॉक्स क्यों यूज करते हैं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो हमारा ये जो पेज है उसका जो ये है विड्थ, ये है, हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, 100 कर लेते हैं। अभी ये 100 है, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर ऑफ ऑल मैं बॉडी को सेंटर में कर लेता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये चीज क्या हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, और अब मैं क्या कर टैग को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने कर दिया। क्या अब हो जाएगा, अनिक भाई, क्या अब हो जाएगा ये सही तरीके से। ये हमारा पेज है भाई, कितना छोटा लग रहा है भाई। क्या हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को हम 40 पिक्सल रख देंगे, तो क्या ये वर्क करेगा, कर देगा। तो आप लोगों को, आपको क्लियर दिख रहा है ना, ये दोनों एंकर टैग्स है। क्या हम इसमें पैडिंग ऐड कर सकते हैं, हम जरूर कर सकते हैं, हम पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। पैडिंग हम टॉप की ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज बिल्कुल खराब प्रैक्टिस है। हम 10 पिक्सल ऐड कर देंगे राइट लेफ्ट। ठीक है, तो आपको पैडिंग दिख रही होगी अभी। ठीक है, ये सब चीज तो आप लोगों को पता ही है, बट यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन न डाल दूंगा, और आपको लगेगा जो हमारा टेक्स्ट है वहां से जो अंडरलाइन है वो हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एंकर टैग चूज करना पड़ेगा, और वहां पर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा। तो एंकर टैग्स के अंदर जितने टेक्स्ट होंगे उसके अंदर जो अंडरलाइन होगा वो इनहेरिटेड हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज बताइए, ये चीज आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम रिवीजन क्या करने वाले थे, हम रिवीजन ये करने वाले थे कि अब ये चीज है। अब मैं चाहता हूँ, आप मेरे को चैट में सब लोग बताना, मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा जो पॉइंटर ये यूट्यूब पे जाए, तो इसका कलर रेड हो जाए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जैसे गूगल पे जाए ये रेड हो जाए। मैं जैसे पॉइंटर यहाँ पर लेके जाता हूँ ना, तो ये रेड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सब लोग चैट में बताओ कि मैं क्या करूंगा। सब लोग बताओ, बस अनिक्स भाई कोई बताने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर कलर रेड, अलग करो। अब हो जाएगा, चैट पे लिखो अब हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कलर हो जाएगा अब। मतलब जैसे ही पॉइंटर में अगर यूट्यूब या गूगल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ओ, मतलब आप लोग होशियार हो, आप लोग बहुत ही होशियार हो रहा है, हो रहा है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब विजिट करूँ कोई पेज को, सपोज मैं google.com को विजिट करता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं बैक आता हूँ, तो ये जो google.com, ये जो ज्यादा ही ब्लूइश कलर में दिख रहा है आपको, ये मैं चाहता हूँ इसका कलर ये हो जाए, क्या बोलते हैं, येलो हो जाए। मैं चाहता हूँ ये येलो हो जाए। ये जो गूगल है ना, मैं विजिट करके आने के बाद ये ब्लूइश कलर हो रहा है। आप देखो, ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। बट मैं चाहता हूँ ये विजिट करने के बाद ये हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, रेड हो जाए, रेड नहीं होना, ये येलो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा गाइस, बताओ जल्दी फटाफट। ए विजिटेड, ए विजिटेड। ठीक है, ए विजिटेड कलर येलो। ठीक है, अब चेक मार लेते हैं।
ये तो ऐसे ही कलर विजिटेड हो गया। अच्छा, ये तो हमने विजिट किया था, मतलब ये कैचे को क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो ना, ये तो मैंने बस अभी विजिटेड कर दिया, तो अभी हमने एक विजिट करके आ गए थे, तो ये कैचे सेव कर रहा है। तो कैचे को डिलीट करने के लिए आपको क्या यूज करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल। क्या करना है आपको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल करोगे तो आप यहाँ पे लास्ट आर के डिलीट कर सकते हो, क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर बंद कर देना है, गो लाइव सर्वर को बंद कर देना है, और आपको वापस से लाइव सर्वर को ऑन करना है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप क्लिक करके वापस आते हो तो वो एक कैचे होता है, वो सेव होता है। तो जैसे ही आपको कैचे क्लियर करना पड़ेगा चेक करने के लिए। होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। अब मैं जैसे ही विजिट करता हूँ, सपोज मेरे को google.com पे, गूगल पे जाना है, तो मैं जैसे गूगल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं गूगल के वेबसाइट पे आ गया। और मैं अगर वापस से अपनी पेज पे आता हूँ यहाँ पर बैक करके, तो आप देख सकते हो ये येलो हो गया है। मतलब विजिटेड हमारा काम कर रहा है। ठीक है, होवर भी हमारा काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो हमारा प्रेजेंट स्टेट रहे, वो हमारा कलर रहे पिंक, डीप पिंक। तो हम क्या करेंगे? मतलब यहाँ पर जो ये ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर हमने दिया है यहाँ पर, ये ब्लूइश कलर नहीं चाहिए मेरे को चाहिए पिंक। एक्टिव देना है, अच्छा अच्छा। ए एक्टिव कलर डीप पिंक। बट यहाँ तो पिंक नहीं हुआ यार गाइस। मैं आपको ऐसे भी करूँ, पहले इसका कैचे क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टेल करूंगा। इसका कैचे क्लियर करूंगा। कैचे क्लियर करने के बाद इसको स्टॉप करके मैं वापस चालू कर दूंगा। लिंक। अच्छा, मैं पहले आपको, अच्छा, दिव्यांश भाई आप बहुत गलत हो, एक्टिव ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, आप यहाँ पर ए लिंक के अंदर मैं डालूंगा कलर डीप पिंक। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो जो हमारा नॉर्मल स्टेट है वो डीप पिंक हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही अब मैं होवर करूंगा तो वो रेड हो जाएगा। रेड, 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 रेड। ठीक है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर विजिट करूंगा तो ये येलो हो जाएगा। अब मैं गूगल को विजिट करता हूँ। ठीक है, गूगल वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। ठीक है, और हम इसको बैक कर देते हैं, तो आप देख सकते हो ये येलो हो गया है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे एक्टिव को डीप पिंक देने की वजह हम क्या करेंगे, एक कलर दे देंगे। ग्रे कलर दे देंगे, यानी ग्रीन। हाँ, गेंस बोरो करके कोई तो कलर है, वो दे देते हैं। दिखेगा क्या आपको? हाँ दिखेगा। अरे भाई गलती से मैंने क्लिक कर दिया। ठीक, गलती से मैंने इसको भी क्लिक कर दिया, इसलिए ये दोनों येलो हो चुके हैं। बट जैसे अगर मैं इसको होल्ड करके रखूंगा तो ये आप कलर दे सकते हो, ये गेंस ब्रो करके कोई कलर है, वो आ जाएगा। तो इसको एक्टिव बोलते हैं। ये देखो, इसको सिलेक्ट करके रखा मैंने, तो ये आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्टिव आ जाएगा। तो दिव्यांश भाई आपने जो एक्टिव कलर बोला था ना नॉर्मल स्टेट में, वो गलत था। ठीक है, इसलिए मैं रिवीजन ले रहा हूँ आप लोगों का, कि आप ये चारों में से कोई भूल भूल ना जाओ। ठीक है ना, एक लिंक, होवर, विजिटेड, एक्टिव, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। ठीक है, ये सूडो क्लासेस है। वो ये चार क्या है, सूडो क्लासेस है, तो आप प्लीज इसको भूलिए ना। ठीक है, इसको भूलिए ना। तो अब हम आगे जाते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, बस छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, हम सबसे पहले कैचे क्लियर कर लेते हैं, है ना। आपको कुछ दिखाना है। कैचे क्लियर करने के बाद इसको स्टॉप करेंगे हम। अभी क्या करेंगे, हम एंकर टैग्स का तो हमने सीख लिया। अभी मैं एक इनपुट टैग लेता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट नेम हम दे देंगे यार, कुछ भी दे दो। आईडी हमें नहीं देना अभी, तो हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर डालेंगे, एंटर द यूजर नेम। ठीक है, एक सेकेंड है गाइस। अब आते हैं हम एंटर द यूजर नेम। सॉरी, सो सॉरी, हम मैं व्हाट्सएप पे एक को रिप्लाई दे रहा था। कोई बात नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो एंटर, एक काम करते थे, बी आर टैग का यूज कर लेते हैं। बी आर टैग, बी आर टैग, बी आर टैग। जैसे हमने बी आर टैग यूज किया, अब मैं चाहता हूँ ये जो ये है यूजर नेम है, जैसे यहाँ पे ये करूँ तो इसका जो ये जो ब्लूइश कलर आ रहा है ना,
तो इसको ये मैं नहीं चाहता कि ये ब्लूइश कलर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? गाइस बताओ। मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लूइश कलर जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, मैं जैसे ही इसके ऊपर फोकस करता हूँ तो ये ब्लू कलर का आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये ना आए, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मतलब ए फोकस करना है आपको, चलो ठीक है हम कर लेते हैं यहाँ पर ए फोकस। ठीक है, और क्या करूँ मैं? बताओ गाइस, और क्या करूँ मैं ए फोकस के बाद? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो आ रहा है ना, आप देखो मैं जूम करके बताता हूँ आपको, ये जो आ रहा है ना, देखो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, जब मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखते हो ये आ रहा है ब्लू कलर का बाहर से। देख रहे हो आप, ये ब्लू कलर का मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आए हमारे पेज में। कलर चेंज कर दो, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, बट ये तो भी नहीं आ रहा, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा कलर रेड करने से। तो क्या क्या करूं मैं गाइस? पैडिंग दे दूं क्या? अच्छा, पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग से क्या होगा? पैडिंग से वो हट जाएगा क्या? पैडिंग कितनी दूं दिव्यांश भाई? कितना दूं? 100 पिक्सल? ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करो, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, क्या करे हम ब्रदर? फोकस से तो हो ही नहीं रहा भाई, तो हो ही नहीं रहा भाई। क्या करें हम? देखो पैडिंग भी दे दिए, एक को फोकस भी करा लिया, क्या करें हम? पैडिंग भी नहीं हो रही भाई, क्या करें हम दिव्यांश भाई? बताओ हम क्या करें? इनपुट, अच्छा तुमको लेट समझ आया कि हम इनपुट टैग के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बड़ा जल्दी आपकी निगाहें काम नहीं आ रही दिव्यांश भाई आज। इनपुट, अच्छा चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते तो ये इतना 100 पिक्सल हो गया, बट अब ये तो जा ही नहीं रहा ब्लू कलर का पैडिंग बढ़ाने से। रॉकी भाई ये जा ही नहीं रहा ब्लू कलर का, ये देखो ये है वैसा ही है, बस यहाँ पर पैडिंग बढ़ गई है इसको फोकस करते ही, बट तो ये तो जा ही नहीं रहा। क्या करना है ब्रदर? अनिक्स भाई को बताना ही पड़ गया लास्ट में। सारे नल्ले लोग, सांप पाल रखा है क्लास में। सांप पाला है सांप। आउटलाइन को नन कर देना है और क्या, और कुछ नहीं। देखो अब कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा वो ब्लू कलर का। इतनी सी चीज, इतनी सी चीज तुमको नहीं आ रही। रॉकी भाई बोल रहा है कि कलर करो, आप बोल रहे हो आउटलाइन, मतलब आप बोल रहे हो ये कर दो, पैडिंग दे दो, पैडिंग से क्या वो आउटलाइन हट जाएगा? कॉमन सेंस नहीं है। पैडिंग मतलब क्या होता है ये बताओ, बताओ आज पैडिंग मतलब क्या होता है बताओ। ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, पैडिंग बताओ दिव्यांश भाई। ठीक है, ये हमारा इनपुट है जो आप देख रहे हो, तो मेरे को पैडिंग मतलब क्या होता है वो बताओ। और पैडिंग कितनी है अभी, ये बताओ, इनपुट का पैडिंग कितना है? टॉप, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट, चारों साइड से है ना? ये आपको दिख रही है 1 1, और यहाँ पे 2 और 2, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। अगर हम पैडिंग को हम ये कर देंगे तो क्या होगा, वो पैडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, पैडिंग बढ़ाने से आउटलाइन, आउटलाइन का और पैडिंग का क्या संबंध मेरे भाई? अच्छा तुमने नहीं कहा था। रॉकी भाई मेरे को बताओ, पैडिंग से और कलर से आउटलाइन का और इसका क्या संबंध? ये तो आउटलाइन है जो कल मैंने सिखाया था। आउटलाइन को नन कर दोगे तो ये हट जाएगा, कल मैंने बताया था, अगर आप भूल गए हो। भूले हो कि नहीं भूले हो आप? दिक्कत हो गई ना भाई।
ऐसे ऐसे नहीं करते ना। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, बट ये तो क्लास चल रहा है भाई, यहाँ सीरियसली लोग पढ़ने आए हैं। भाई मैं पैडिंग नहीं बोला था, अच्छा इसने दिव्यांश नहीं बोला था। चलो दिव्यांश भाई की गलती है। और आपने तो कलर बोला था। कलर का और बॉर्डर का क्या संबंध? और वो बॉर्डर है भी नहीं, वो आउटलाइन है। वो बॉर्डर है भी नहीं, वो आउटलाइन है। कोई बात नहीं, अब से याद रखना कि आउटलाइन को कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, वही देख रहा था। फर्रेबाजी तो नहीं काट रहे थे कल मेरा। हाँ हाँ बोल के सब सीख गया, सब सीख गया बोल के। कुछ दिक्कत नहीं। अ, मैं देख रहा हूँ बंदे भाई बड़े कूल लग रहे हैं आजकल है। और क्या सीखा था कल बताओ? ये चार चीज सीखी थी। फोकस सीखा था, है ना? ये चीजें सीखी थी, और कुछ सीखा था तुमने कल? चाइल्ड। आते हैं हम उस पे, अब इसको सबको हटाते हैं। सबसे पहले सीएसएस को हटाते हैं। और एचटीएमएल में, अरे यार अभी हम आते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं हम? हेडर। हेडर करते हैं, और हेडर के अंदर हम डालेंगे H1 टीम्स इंक्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ ऐड करते हैं हम, पैराग्राफ लॉरेम 10। और रेप्लिकेट करते हैं 3 बार। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, और एक पैराग्राफ डालेंगे लॉरेम 10। और इसको एक बार रेप्लिकेट कर देंगे 3 बार। ठीक है, और हम एक डिव बनाएंगे। डिव डॉट समय। और यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख देंगे लॉरेम 10। उसको कर देंगे हम 3 बार रेप्लिकेट। ठीक है, ये हमने चीज कर दी, और ये कुछ पेज पेज ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे सबको हेडिंग दे रहे थे, तो ऐसे हम हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर H1 दे देते हैं, और यहाँ पर दे देते हैं कि ड्यू। ड्यू का हेड हूँ। ड्यू का हेड हूँ। ठीक है, ड्यू का हेड हो मतलब ये क्या है, ड्यू का हेड है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें से 2 पैराग्राफ बॉडी के चाइल्ड है। ठीक है, बॉडी के चाइल्ड है, बट ये बॉडी के चाइल्ड भी नहीं है। सच कहो तो ये बॉडी का चाइल्ड हेडर है। फिर हेडर के बाद ये एक पी है चाइल्ड। ठीक है, और फिर यहाँ से ये है, क्या बोलते हैं, ड्यू मतलब 3 है। 1 2 3। 3 चाइल्ड, तो ये है हमारा सीक्वेंस। तो अब मेरे को बताओ, सब लोग बताओ कि बॉडी, ठीक है सॉरी, यहाँ पर ये जो पी है ये पैराग्राफ है, इसका पेरेंट कौन है? और अनिक्स भाई तुम मत बताना, रॉकी भाई बताओगे, और दिव्यांश भाई बताओगे। इसका पेरेंट कौन है? हेडर, ठीक है। अब ये चीज तो पता चल गई। रॉकी भाई आप बताओ कि ये जो पैराग्राफ है, इसका ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, उसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट कौन है? ये जो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, उसका पेरेंट कौन है? H1। ओके। तो एक बंदा बोला कि हेडर उसका पेरेंट है, और एक बंदा बोला H1 उसका पेरेंट है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका क्या है। तो रियल आंसर मैं बताऊं तो, रॉकी भाई ध्यान किधर है तुम्हारा? ये पी और ये H1, ये सारे 3 पैराग्राफ, ये किसके अंदर आते? हेडर के अंदर आते। तो पेरेंट क्या हुआ? ये सब, ये इन सारी चीजों का पेरेंट हेडर हुआ। तो H1 कैसे हो गया? H1 क्या है, किसके अंदर है? H1 के अंदर तो टीम्स इंक्रिप्शन है। तो हेडर के अंदर आया ना, तो हेडर कौन हुआ? बाप हुआ। और ये उसका बेटा हुआ। दिस इज द चाइल्ड, दिस इज द पेरेंट, दिस ऑल आर द चाइल्ड, ये सब चाइल्ड है। और इसका पेरेंट है हेडर। इज दैट क्लियर रॉकी? नहीं, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रॉकी भाई ऐसे सीरियसली मत लेना, समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक। समझना चाहिए। आगे जाके अगर मेरे को हेट भी किया तो चलेगा, बट ये टॉपिक समझना चाहिए। हम्म फिर अब मेरे को बताओ, ये पी है जो मैंने सिलेक्ट किया है, उसका पेरेंट कौन है?
बॉडी बताया अनिक्स भाई ने, चलो। रॉकी भाई आप बताओ। दिव्यांश भाई आप भी बताओ। बॉडी। ठीक है। यूटिल। दिव्यांश आप बताओ। बॉडी ठीक है। करेक्ट है आप लोगों का। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ। ये ड्यू मैंने सिलेक्ट किया है, इसका पेरेंट कौन है? अच्छा। बॉडी। बॉडी। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अभी ये बताओ, ये ड्यू के अंदर H1 है, इसका पेरेंट कौन है? ड्यू। ड्यू। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब मेरे को बताओ, बॉडी के चाइल्ड कौन है? बॉडी के चाइल्ड कितने हैं? पी। ड्यू। और हेडर गया। दिक्कत हो जाएगी। हेडर कहाँ गया रॉकी भाई? हेडर नहीं आएगा क्या चाइल्ड में? मैं बोला। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में आपने हेडर लिखा है, ओके ओके। दिव्यांश भाई आप बताओ कि बॉडी के चाइल्ड कितने हैं और क्या है? 1 मिनट में आया। हम्म। ब्रो मैंने लिखा है देखो। अच्छा। ड्यू हेडर पी ड्यू। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये सब चीज तो आप लोगों को क्लियर है ना? अभी हमने जो कल सीखा था वो सीखा था हमने फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप, है ना? इस चीज को हम नहीं सीखेंगे क्योंकि आप कल का वीडियो मैं आज डाल दूंगा तो वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट चाइल्ड है और लास्ट ऑफ टाइप है। ठीक है। अगर हम जैसे डाल दे पी और लास्ट चाइल्ड, ठीक है ना, लास्ट चाइल्ड, और यहाँ पर हम कलर कर दे रेड। तो मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने जैसे फर्स्ट चाइल्ड आप लोगों ने सीखा था, तो ये लास्ट चाइल्ड का मतलब क्या है? आप यहाँ से क्या क्या सिलेक्ट होगा ये बताओ मुझे। यहाँ यहाँ पर ही देख के बताओ इसमें से क्या क्या सिलेक्ट होगा। मैंने लिखा है लास्ट चाइल्ड, मतलब पैराग्राफ का लास्ट चाइल्ड। पैराग्राफ का लास्ट लास्ट चाइल्ड मतलब कौन कौन सा सिलेक्ट होगा ये बताओ। हेडर का लास्ट पी, ड्यू का लास्ट पी। अच्छा। सब लोगों को चलो, अनिक्स भाई का तो आंसर मुझे पता चल गया। रॉकी भाई वो और दिव्यांश भाई, जैसे फर्स्ट चाइल्ड सिखा था आप लोगों ने, वैसे ही लास्ट चाइल्ड है। मतलब आप ब्रो ठीक से बताओ दिव्यांश, पूरा बताओ जैसे अनिक्स भाई ने बताया। हेडर का लास्ट पी, ड्यू का लास्ट पी, ये उसका आंसर था। ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो सोच समझ के बता रहा। और रॉकी भाई आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज जल्दी बताइए। कल का टॉपिक था ये फर्स्ट चाइल्ड, आपको पता है फर्स्ट मतलब फर्स्ट, फर्स्ट चाइल्ड मतलब आपको पता है पहला, और लास्ट मतलब लास्ट। हेडर का लास्ट पी, पी का लास्ट पी और ड्यू का लास्ट पी। अच्छा, हेडर का लास्ट लास्ट, फिर पी का लास्ट और ड्यू का लास्ट, मतलब तीन, मतलब ये होगा। ये लास्ट होगा। ठीक है, और फिर ये लास्ट होगा, और फिर ये लास्ट होगा। चलो ठीक है। हेडर का लास्ट और डिक का लास्ट।
ड्यू भाई, डिक कहाँ बोल रहे हो? दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, हाँ भाई। हेडर का लास्ट और ड्यू का लास्ट, चलो बहुत ठीक है। देख लेते हैं अब किसका सही है और किसका गलत। एक हो गया हेड, यहाँ पे हेडर का लास्ट, ये हेडर का लास्ट है। और एक हो गया ड्यू का लास्ट। ये जिन जिन्होंने भी हेडर का लास्ट और ड्यू का लास्ट दिया था, वो करेक्ट है। और दिव्यांश भाई आप गलत हो। और क्यों गलत हुआ? एक बात बताओ, फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट चाइल्ड का मतलब बताओ। मतलब कि ये बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या है? मेरे को बस इतना बता, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या है बताओ। हेडर। हेडर पी है क्या? नहीं। अब मेरे को बॉडी का लास्ट चाइल्ड बताओ। बॉडी का लास्ट चाइल्ड। बॉडी का लास्ट चाइल्ड बताओ। ड्यू है ना, लास्ट चाइल्ड। अब ये ड्यू पैराग्राफ है क्या? क्योंकि हमने टारगेट किसको किया है? हमने टारगेट किसको किया है? पी को किया है, ठीक है ना। तो वो पूरे ड्यू को कलर रेड नहीं करेगा। अगर पी की जगह हम दूसरा लिखते तो शायद हो सकता था, बट हमने पी लिखा है, मतलब हमने पैराग्राफ को पी टैग का यूज किया, मतलब पैराग्राफ को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा लास्ट में कि इसका लास्ट भाई ड्यू है। ड्यू तो कोई पैराग्राफ है नहीं भाई, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होगा, हेडर में से ये पी हो जाएगा, लास्ट लास्ट पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है। ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये आता है बॉडी में, और बॉडी का ये लास्ट है क्या? बॉडी का ये लास्ट चाइल्ड है। सब लोग चैट में लिखो, ये बॉडी का पी जो लास्ट चाइल्ड है क्या, या फर्स्ट चाइल्ड भी है क्या? फर्स्ट भी नहीं है और लास्ट भी नहीं है। ठीक है ना, तो इनमें से कुछ कलर नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कुछ कलर नहीं होगा। अब क्या होगा, ये बॉडी के अंदर लास्ट चाइल्ड मतलब ये ड्यू आता है लास्ट। ठीक है, बट ये तो पैराग्राफ नहीं है, तो इसको तो टारगेट नहीं करेगा। बट इसके अंदर लास्ट क्या है? पैराग्राफ है, तो इसको टारगेट करेगा। मतलब पी के अंदर इस वाले को टारगेट करेगा और ड्यू के लिस्ट इस वाले को टारगेट करेगा। और एज इट इज यही होगा। आप देख सकते हो, ये जो हेडर है इसका जो लास्ट है उसको टारगेट किया, और ड्यू के लास्ट को टारगेट किया। ये होता है लास्ट चाइल्ड। किस किस को लास्ट चाइल्ड समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट करो। जिस जिसको भी समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया आपको दिव्यांश भाई, या किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। लास्ट चाइल्ड का मतलब क्लियर भाई, क्लियर। दिव्यांश भाई देखते हैं, आ गया समझ, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है, मैं पी को फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और ये सब क्या है, सूडो क्लासेस है। आप भूलना मत, जब भी आप कोलन लगाओगे तो वो एक सूडो क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये एक सूडो क्लासेस है सब, इस बात को याद रखना। तो अगर मैं ये फर्स्ट चाइल्ड कर देता हूँ तो कौन कौन से सिलेक्ट होंगे, आप मेरे को बताओ इसमें से चूज करके। फर्स्ट चाइल्ड में लिखता हूँ तो कौन कौन से सिलेक्ट होंगे? चैट में बताओ फर्स्ट चाइल्ड में क्या क्या सिलेक्ट होंगे। हेडर का पी। ओके, हेडर का पी। चलो। और हेडर का पी और डिव का पी। ओके, ये होगा पक्का ना? रॉकी भाई आप भी लिखो, क्या क्या सिलेक्ट होगा। क्योंकि देखो दिव्यांश करेक्ट भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। रॉकी भाई लिखो आप, क्या हो सकता है, क्योंकि अनिक भाई को तो फर्स्ट चाइल्ड पता है। बॉडी का पी और हेडर का। बॉडी का पी, ये वाला, ठीक है, और हेडर का पी।
ये वाला। ठीक है ना, सही कर रहा हो ना? सॉरी। अच्छा, ड्यू का पी, ये वाला। और और रॉकी भाई कौन सा सिलेक्ट होगा? फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा? इतना बताने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है तुम लोगों को? पी का फर्स्ट चाइल्ड ये हो सकता है। ये होगा या नहीं होगा आप बताना। ये हो सकता है। हेडर के ऊपर जो पैराग्राफ है, हेडर के ऊपर, अच्छा अच्छा, ये वाला पी सिलेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला हेडर के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है वो सिलेक्ट करना है ना? नहीं, हेडर का, हेडर के ऊपर जो पैराग्राफ है, तो आपने तो वही बोला। ड्यू के ऊपर वाला, तो आप ड्यू के ऊपर बोलो ना ब्रदर। अच्छा, ड्यू के ऊपर ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। इसका जो फर्स्ट है वो सिलेक्ट होगा क्या? याद रखो, हम सीएसएस के अंदर फर्स्ट चाइल्ड लिखे हैं, लास्ट चाइल्ड नहीं लिखे हैं। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब पहला। तो इसलिए बताओ आप, फर्स्ट चाइल्ड में क्या आएगा, यहाँ पे कौन कौन सा सिलेक्ट होगा? ड्यू के ऊपर वाला कौन सा सिलेक्ट होगा? यहाँ पे ड्यू के ऊपर वाला ये वाला सिलेक्ट होगा। चलो, दूसरा क्या सिलेक्ट होगा रॉकी भाई बताओ? ये वाला सिलेक्ट होगा। और ड्यू का फर्स्ट, ठीक है। ड्यू का फर्स्ट, ये वाला सिलेक्ट होगा। ये वाला सिलेक्ट होगा। और कौन सा सिलेक्ट होगा? और हेडर का फर्स्ट, ठीक है। मतलब, तो सब लोग सुन लो। रॉकी भाई कहना चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, पी का पैराग्राफ का, वो हमारा सिलेक्ट होगा। ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। और ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। तो सब लोग चेक कर लेते हैं ना, होगा या नहीं होगा। तो हुआ ही नहीं ब्रदर। एच का तो हुआ ही नहीं ब्रदर। या तो सब मैंने कर दिया, या तो कुछ कदर ही नहीं हुआ फर्स्ट चाइल्ड में। कुछ कलर ही नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसा क्यों? मैंने तो कलर ही नहीं हुआ। एच का P1, डिव का P1। कहाँ हुआ एच का P1 भी और डिव का P1 भी? ब्रो कोड दिखाओ। लो भाई, कोड दिखा दिया आपको। यहाँ तो मैंने कोई गलती नहीं की है। पी फर्स्ट चाइल्ड और कलर रेड, ठीक है। यहाँ बता दो, यहाँ तो कुछ सिलेक्ट ही नहीं हुआ। अनेक्स भाई सिलेक्ट ही नहीं हुआ P1। हेडर का पहला पैराग्राफ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और डिव का भी नहीं हुआ पहला पैराग्राफ। ऐसा क्यों हो गया भाई? फर्स्ट चाइल्ड तो कल सिखाया था ना मैंने। क्या दिक्कत हो रही है गाइस आप लोगों के साथ? अगर मैं लास्ट चाइल्ड कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड, अगर मैं लास्ट चाइल्ड कर देता हूँ, लास्ट चाइल्ड, तो देखो आप, ये कलर हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा। बट जैसे ही अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड कर देता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड, तो कोई कलर ही नहीं हो रहा। आप लोग तो बोल रहे थे ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो कलर ही नहीं हो रहा भाई। अनिक्स भाई क्या दिक्कत है? दिव्यांश भाई, रॉकी भाई, आप कोई कलर ही नहीं हो रहा इसमें से। आप तीनों फेल हो गए इसमें, फर्स्ट चाइल्ड में। हैं? आप तीनों फेल हो गए। क्यों कलर नहीं हुआ?
मैं फर्स्ट ऑफ टाइप नहीं, मैं फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों के कान बहुत अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, तो मैं फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। कि फर्स्ट चाइल्ड यूज करने पे आप लोगों ने मेरे को क्या बोला कि ये पी कलर होगा, और फिर रॉकी भाई ने बोला ये होगा, फिर बोला आपने ये होगा, तो ये तीनों में से तो कोई भी कलर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिव्यांश भाई आप भी गलत हो। अनिक्स भाई इन तीनों में से भी, इन दो हेडर और ड्यू में से भी कलर नहीं हो रहा, तो अनिक्स भाई भी यहाँ पर गलत है। रॉकी भाई पूरा गलत है यहाँ पे। ये तीनों ने आंसर गलत दिया है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या है? कलर क्यों नहीं हो रहा? मैं तो चाहता हूं कि जो भी फर्स्ट चाइल्ड हो उसका रेड हो, बट कलर क्यों नहीं हो रहा इन चीजों में? प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ, व्हाई द फकिंग कलर इज नॉट अप्लाइंग इन दिस पेज। लफड़ा हो गया। वही तो बोल रहा हूँ, टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो क्या करोगे आगे? बताओ। ना, ना हेडर में कोई पी कलर हो रहा है फर्स्ट टैग, फर्स्ट चाइल्ड का। बॉडी फर्स्ट चाइल्ड करो। बॉडी फर्स्ट चाइल्ड करो एक बार। नहीं ब्रदर, मैं चाहता हूँ पैराग्राफ ही हो। अब बताओ। बॉडी में तो फिर वो पूरा हेडर सिलेक्ट हो जाएगा ब्रदर। बॉडी का जो चाइल्ड है वो हेडर है, तो हेडर पूरा ये हो जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड। अब तीनों अगर गिव अप कर देते हो तो मैं बता सकता हूँ इसका आंसर। अगर कोई गिव अप नहीं करना चाहता है और मुझे कोई आंसर बताना चाहता है कि इन तीनों में से किसी को भी पैराग्राफ में कलर क्यों नहीं हुआ, तो इट्स फाइन भाई। आप, मैं समझूंगा कि आप ट्राई तो कर रहे हो। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ आपको, पैराग्राफ में से जब मैं फर्स्ट चाइल्ड कर रहा हूँ तो इनमें से आप लोगों ने बोला था हेडर में से पी कलर होगा, फिर डिव के अंदर में से पी कलर होगा फर्स्ट, बट दोनों भी ना हो रहा। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। अब अगर मैं ये H1 को हटा दूं हेडर में से, ठीक है, और इस वाले H1 को भी हटा दूं हेडर में से, तब कलर हो रहा है। वो आपने लेट बोला दिव्यांश भाई। मैं 5 मिनट से जब जग मरा रहा था तब तो आपका आंसर नहीं आया, तब सोच रहे थे आप। मैं क्या बोल रहा हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस को भैया, फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये नहीं है हेडर के अंदर पहला ही, मतलब हेडर के अंदर फर्स्ट होना चाहिए। यहाँ पर H1 होगा तो ये कलर नहीं होगा। अगर वो पैराग्राफ ही होगा, अगर यहाँ पर पैराग्राफ ही होगा तो ही वो कलर करेगा। जैसे मैं अगर हाई लिख दूं तो ये हाई कलर होगा, ना कि ये सेकंड वाला कलर होगा। फर्स्ट चाइल्ड मतलब फर्स्ट चाइल्ड, नॉट सेकेंड, नॉट थर्ड, नॉट फोर्थ। आप समझ रहे हो अनिक्स भाई? फर्स्ट मतलब फर्स्ट, नॉट सेकेंड, नॉट थर्ड, नॉट फोर्थ, ना चौथा ना पांचवा, बस पहला। अगर पहला अगर पी होगा तो ही रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। अब यहाँ पर पहला अगर मैं H1 डाल देता हूँ, ठीक है ना, H1 हेलो, हेलो ब्रदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडर में से पहला क्या हो गया, पहला चाइल्ड क्या है, H1 है, तो यहाँ पर नहीं होगा कलर, है ना। बट अगर ये ड्यू है, ये ड्यू में पहला क्या है, पैराग्राफ है, तो यहाँ पर कलर हो जाएगा, बस ये एक ही कलर होगा, बाकी सब तो कलर होंगे ही नहीं। और आप लोग बोल रहे हो कि ये तीनों में से कलर क्यों नहीं हुआ समय भाई? क्योंकि बॉर्डर, बॉडी का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हेडर है, ना कि ये पैराग्राफ है। ठीक है, पहला जो चाइल्ड है वो हेडर है, फिर ये पी है, फिर ड्यू है। समझे आप लोग? फर्स्ट चाइल्ड क्लियर हो गया आपको? आप तीनों ने कल बकचोदी कर दी। बताओ, गलत आ गया तीनों का आंसर यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड में। अब एक बात पूछता हूँ तुम लोगों को, फर्स्ट ऑफ टाइप, अब मेरे को बताओ,
मैंने पैराग्राफ में से, सारे पैराग्राफ में से फर्स्ट ऑफ टाइप रखा है। अब मेरे को बताओ, इन तीनों में से क्या, इन सबों में से क्या क्या सिलेक्ट होगा फर्स्ट ऑफ टाइप में? चैट में बताओ सब लोग। फर्स्ट ऑफ टाइप, पैराग्राफ का फर्स्ट ऑफ टाइप, पैराग्राफ का फर्स्ट। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट। और बताओ, कौन से पैराग्राफ का फर्स्ट? हेड का P1, डिव का P1, बॉडी का P1। अच्छा, हेडर का P1, ठीक है, बॉडी का P1 और डिव का P1। चलो बढ़िया है। मैं भी वही बोल रहा जो अनिक भाई बोल रहे। पक्का ना, लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? ठीक है, रॉकी भाई लॉक कर दूं? देखते हैं भाई। हेडर का एक पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है, बॉडी का एक पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है, और डिव का फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब है, फर्स्ट ऑफ टाइप का मतलब है कि भैया बॉडी के अंदर कोई भी कभी भी पी आया हो, फर्स्ट चाइल्ड आया हो, लास्ट चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड में से अगर पहला पी आ रहा है तो उसको मैं कलर करूंगा। हेडर में से कोई भी पहला पी आ रहा है तो कलर करूंगा। ड्यू में से कोई भी पहला पी आ रहा है, मैं उसको कलर करूंगा। ठीक है, ये चीज है। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट तो पता चल गया, अब लास्ट भी तो बता दो गाइस। लास्ट बताओ अब क्या आएगा। हेडर का लास्ट पी, पी का लास्ट, ड्यू का लास्ट। अच्छा, हेडर का लास्ट आएगा, पी का लास्ट आएगा, ड्यू का लास्ट आएगा। अच्छा, सेम, देख लेते हैं। ये हेडर का लास्ट पी पैराग्राफ रेड हो गया, और फिर ये जो बॉडी के अंदर लास्ट पैराग्राफ रेड हो गया, और ये जो डिव के अंदर लास्ट पैराग्राफ रेड हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को चीज बताओ, कल का जो टॉपिक था, सबसे पहले हमने क्या सीखा था? फर्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड, और फिर हमने सीखा था फर्स्ट, और फर्स्ट ऑफ टाइप, टाइप, फिर हमने सीखा लास्ट, लास्ट चाइल्ड, और लास्ट ऑफ टाइप। तो ये चीज, ये चारों चीजों में आपको क्या समझ गया? फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप। ये चीज में आपको क्या समझ नहीं आया? सब लोग बताओ, इन चीजों में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, तो मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। तो हाँ, फिर अभी हम क्या करेंगे, लास्ट और लास्ट टाइप इसके बारे में हो गया। और हम नोट्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि हमने नोट्स में भी लिखा है, नोट्स को हमने अभी तक ओपन नहीं किया है, बहुत बुरी बात है। अच्छी बात नहीं है। अब नोट्स में जाते हैं, नोट्स में भी मैंने कुछ हिंट्स तो आपको दे ही दिए हैं, लास्ट चाइल्ड एंड लास्ट ऑफ टाइप का। यहाँ पे लास्ट चाइल्ड मतलब पेरेंट का लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड लिखोगे तो पेरेंट का लास्ट चाइल्ड होगा। और लास्ट ऑफ टाइप का मतलब लास्ट पी इन एवरी एलिमेंट, ठीक है, सब एलिमेंट्स में से लास्ट पी होगा। ठीक है, ये इजी कर दिया मैंने आपको यहाँ समझा के। फिर अभी हम सीखेंगे एन टी एच चाइल्ड एंड एन टी एच ऑफ टाइप। ठीक है, इस बात को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम एनटीएच वगैरह सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब लोग बता दो कि ये आपको थोड़ा क्लासेस पता चल रहा है, यो गाइस लिख दो सब लोग, फिर हम जाते हैं एनटीएच पे। ये भी एक सूडो क्लासेस है। ठीक है, यो, क्लियर। तो अब हम क्या बात करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम सीखेंगे एन टी एच चाइल्ड और एन टी एच ऑफ टाइप। ये दो चीज सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग देखना यहाँ पर क्या करूंगा मैं।
यहाँ पर करने के लिए मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और NTH लिखूंगा, NTH। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाइल्ड लिखूंगा और यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा और यहाँ पे कलर, कलर रेड। तो आप मेरे को प्रिडिक्शन लगाओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा। मैंने यहाँ पे NTH चाइल्ड लिखा और ब्रैकेट में 2 लिखा। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि क्या अंदाजा है कि कौन कौन सा कलर हो सकता है। यहाँ पर देखो, मैंने NTH चाइल्ड लिखा है 2। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या आप लोगों का अंदाजा है कि किस किस को कलर हो सकता है, ये चीज किस किस में कलर हो सकता है, कोई गेस है आप लोगों के पास कि किस किस में कलर होगा। लास्ट चाइल्ड। ओके, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा ही ना। ड्यू का लास्ट। अच्छा, ये ड्यू का लास्ट हो जाएगा। अच्छा, अनिक भाई, आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या हो सकता है। लास्ट चाइल्ड, ड्यू का लास्ट, हाँ। नोट से बताओ, हाँ भाई बता सकते हो नोट से। कोई नहीं होगा, मे बी। ओके, और रॉकी भाई आपको क्या लगता है कि क्या होगा। रॉकी भाई, आपको क्या लगता है क्या होगा। भाई कॉल पे था, मैंने पूछा रॉकी भाई, ये वक्त पे कोई कॉल नहीं उठाया जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या सिलेक्ट होगा आपके अंदाजे से, आपके गेस से। मैंने यहाँ पर लिखा स्टाइल डॉट सी एच में NTH चाइल्ड और ब्रैकेट में 2 लिखा और उसको कलर रेड किया। तो आपके हिसाब से इनमें से क्या क्या कलर हो सकता है, NTH चाइल्ड और ब्रैकेट में 2। तो आपके हिसाब से गेस करना है, आपको आपको आंसर नहीं बताना है। जैसे अनिक्स भाई ने गेस किया और दिव्यांश भाई ने भी गेस किया, तो आप भी एक गेस कीजिए। नथिंग। ओके, ड्यू का P2, हेडर का 2, बॉडी का 2। ये मतलब हेडर का 2, बॉडी का 2। अच्छा, ड्यू का भी 2। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हेडर का देखो, ये सिलेक्ट हुआ, फर्स्ट सिलेक्ट हुआ, और ये इसका भी फर्स्ट सिलेक्ट हुआ बॉडी का, और इसका सेकंड सिलेक्ट हुआ। मतलब आप देख रहे हो क्या सिलेक्ट हो रहा है। पैराग्राफ तो फर्स्ट सिलेक्ट हुआ यहाँ पे, हेडर का पैर। बॉडी का सेकंड क्या है, सेकंड चाइल्ड कौन है। ड्यू। आपको सच में लगता है कि बॉडी का जो सेकंड है वो ड्यू है। क्या पी बॉडी के अंदर नहीं आता। देखो, एक हेडर है और एक ड्यू है, ये तो आप लोगों को पता है कि ये बॉडी का चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड है हेडर। ठीक है, और ये लास्ट चाइल्ड है ड्यू। तो ये क्या है। व्हाट इज दिस। हमने किया पैराग्राफ का सेकेंड चाइल्ड। हम यहाँ क्या बता रहे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो। हम पूरे पैराग्राफ, हम चाहते थे, हमने सिलेक्ट किया पैराग्राफ और NTH चाइल्ड 2 किया, इसका मतलब हर पेरेंट का सेकेंड चाइल्ड को रेड करे। इसका मतलब है हर एक पेरेंट का सेकेंड चाइल्ड। क्या क्या हमारा हेडर सेकेंड चाइल्ड है बॉडी का। बताओ।
नहीं। और ये एक सेकंड चाइल्ड है। जैसे कि हमने बताया था कि पूरे पैराग्राफ मतलब पूरा पैराग्राफ जहां पर भी सेकंड एनटीएच चाइल्ड टू को मतलब सेकंड चाइल्ड, पेरेंट का सेकंड चाइल्ड, तो उसको रेड कर दो। नो। क्या ड्यू, ड्यू एक सेकंड है? नहीं। हेडर में से सेकंड क्या है? ये वाला है। ये वाला एक सिलेक्ट हो गया। ठीक है। पी, मतलब पी को टारगेट कर रहे हैं हम, और हमने बोला है कि सेकंड, तो हेडर के अंदर जो सेकंड है चाइल्ड, वो उसका पी है, तो ये एक कलर हो जाएगा। ठीक है। ये एक कलर हो गया। अब मेरे को बताओ कि इसमें से कुछ सिलेक्ट होगा? ये बॉडी के अंदर पैराग्राफ का P1। अच्छा, ये सिलेक्ट होगा, है ना? ये सिलेक्ट होगा, है ना? और ये जो ड्यू है उसका क्या होगा? सेकंड सिलेक्ट होगा। अब देख लेते हैं। हैज दिस इज होगा, सॉरी। यस। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो ये था पहला, ये पी पी था, वो सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट चाइल्ड है और ये सेकंड चाइल्ड है। तो हमने क्या बोला था? हमने इसको क्या बोला था स्टाइल डॉट सीएसएस को? हमारा जितने भी पैराग्राफ है उसका सेकंड चाइल्ड। ठीक है। सेकंड चाइल्ड को आप क्या कर दो? रेड कर दो। तो ये सेकंड पी था, इसने कलर रेड कर दिया। ठीक है। और बॉडी के अंदर ये सेकंड था, इसने रेड कर दिया। ठीक है। अब ये देखो बॉडी के अंदर क्या आता है, मैं बताता हूँ। आप जो कंफ्यूजन में थे ना, वो बताता हूँ आपको। ये बॉडी का जो पहला है ना, वो हेडर है, चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ आता है मेरी जान, और थर्ड ड्यू आता है। ठीक है। बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है हेडर, और फिर पैराग्राफ, और फिर ये। तो हमने कहा है कि जितने भी पैराग्राफ है पेज में, उसका सेकंड चाइल्ड, मतलब बॉडी भी काउंट होता है। बॉडी का सेकंड है ये, तो ये एक कलर होगा। ठीक है। हेडर का सेकंड है ये एक कलर होगा। ठीक है। ड्यू का सेकंड है, ये एक कलर होगा। देख रहे हो? ये एक कलर हुआ, ये एक कलर हुआ, और ये एक कलर हुआ। इसका ही मतलब होता है एनटीएच चाइल्ड। मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं पेरेंट, पेरेंट का सेकंड चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड पूरे पेज में, पेज से। क्योंकि हम पूरा पेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने पी लिखा है, हमने कोई टैग नहीं लिखा है कि बॉडी के अंदर पी, ऐसा नहीं लिखा है। हम बॉडी को भी काउंट कर रहे हैं। पूरा पैराग्राफ मतलब पी, मतलब पूरे पूरे एचटीएमएल पेज में पेरेंट का ये हम एक काम कर देंगे यहाँ पर। पेरेंट का सेकंड चाइल्ड, एनटीएच चाइल्ड, और ब्रैकेट में टू करोगे तो यहाँ पर होगा पेरेंट का सेकंड चाइल्ड। इसलिए अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। पेरेंट का सेकंड चाइल्ड और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार बोलोगे उतनी बार एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पर देखो, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या है? हेडर। सेकंड चाइल्ड क्या है? ये एक कलर होगा। हेडर का फर्स्ट चाइल्ड क्या है? H1। सेकंड चाइल्ड क्या है? P, पैराग्राफ है, ये एक कलर होगा। डिव का फर्स्ट चाइल्ड क्या है? पैराग्राफ है, बट फर्स्ट चाइल्ड को हम नहीं करते कलर। ठीक है। सेकंड चाइल्ड क्या है? ये P, तो इसको कलर होगा। ये कौन सा डीएस है? ये एचएस है, नॉट ए डीएस है। अनिक भाई, आपको समझ आ गया? ये हेडर है पहला चाइल्ड, ये पी जो है वो है सेकंड। बॉडी में से क्या क्या सिलेक्ट होगा बता सकते हो यहाँ पर? एक गेस बताओ क्या होगा? बॉडी का P1, बॉडी का हमने सेकंड चूज किया है। अच्छा, ये होगा यहाँ पर। ठीक है। ओके। यहाँ पर P1 मतलब ये यहाँ पर ये होगा। ठीक है। ये एक कलर होगा। ठीक है। ये एक कलर हो सकता है। ऑल, पूरे रॉकी भाई सब होगा कलर। स्टीव भैंस का,
रुको देख लेते, रॉकी भाई तो जलवा दिखा रहे हैं। दिखा दिया, रॉकी भाई ने जलवा। अनिक्स भाई, रॉकी भाई ने जलवा दिखा ही दिया ऑल बोल के। मैंने बताया था रॉकी भाई को। ये कैसे हो गया अनिक्स? व्हाट इज दिस? ये बॉडी के अंदर एंटी एच चाइल्ड 2 करने पे सभी रेड हो गया। सब सब रेड हो गया। मियां सट्टा नहीं खेलूंगा अब। सट्टा नहीं खेलूंगा। ये क्या हो गया? भाई साहब, रॉकी भाई आपने ऑल बोल के दिल खुश कर दिया। लगता है भाई एविएटर में पैसे हार गए। अब मेरे को रॉकी भाई बता भी दो कि ये सब कैसे सिलेक्ट हो गया। हमने तो बॉडी के अंदर एंटी चाइल्ड 2 डाल दिया था, मतलब पेरेंट का सेकेंड चाइल्ड। बॉडी। तुक्का लग गया। अब एक्सप्लेन भी कर दो चीजें। रॉकी भाई आप ये बॉडी कैसे हो गया? बताओ। सेकेंड चाइल्ड तो बॉडी का P1 ही है ना। भाई मैंने कोई स्पेस दिया है क्या? मैंने बस बॉडी को सिलेक्ट किया है, ना कि स्पेस देके यहाँ पर P लिखा है मैंने कि बॉडी के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करो। मैंने बस बॉडी लिखा है यहाँ पे। आप डिसेंडेंट सिलेक्टर भूल तो नहीं गए ना क्या होता है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हो गया। अब मेरे को बताओ, जब मैं यहाँ पर बॉडी को टैग कर रहा हूँ, बॉडी का यहाँ पर सेकंड पार्ट दिख रहा है क्या? सेकंड चाइल्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे चलो ठीक है, एक काम करते हैं ब्रदर। आप सेकंड चाइल्ड का सेकंड चाइल्ड है ना। एक काम करते हैं, H1 मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर H2 लिखते हैं, और इस लाइन को भी, ये इसको क्या करेंगे, बॉडी का, इसको भी H2, H1, सॉरी H2 कहाँ बोल रहा हूँ, H1। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें कर दी। अब बॉडी बॉडी तो ठीक है, आपको पता नहीं चला। अब इसका बता दो, मैं बॉडी का बताता हूँ आपको। अब बताओ, H1 में हमने बोला कि पेरेंट का सेकेंड चाइल्ड, हमने टारगेट किया है H1 को, सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर रहे हैं हम ये सारी चीजों को। H1 को सिलेक्ट किया, बताओ अभी कौन कौन सा कलर होगा? अब बताओ अनिक्स भाई कि इसमें से कौन कौन सा कलर होगा? हमने बोला कि H1 को हमने एनटीएच चाइल्ड 2 कर दिया, मतलब पेरेंट का सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पर कौन कौन सा कलर होगा? हेड का H1 2। अच्छा, ये हेड का ये वाला, ठीक है। और और नहीं होगा। चलो अनिक्स भाई का आंसर आ गया। दिवेंश भाई आप बताओ। दिवेंश भाई और रॉकी भाई आप बताओ, और रॉकी ट्राई करके मत बताइयो गलती से भी। अगर ट्राई किया तो बोल देना कि मैंने गलती से ट्राई कर लिया, बट बताइयो मत आंसर। भाई कर चुका। अरे यार, तेरे की, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ तुमको ट्राई करना है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कलर कौन कौन सा होगा। ये देखो, ये एक H2 कलर हो गया, ये H1 कलर हो गया, ये एक, और ये एक H1 कलर हो गया। तो यहाँ पर अनिक्स भाई आप फिर से गलत हो चुके हो यहाँ पे।
आपको बता रहा हूं कि H1 को हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर। ठीक है। और H1 को हम सिलेक्ट करते हुए सेकंड पेरेंट का सेकंड चाइल्ड ढूंढ रहे हैं, दूसरा बच्चा। तो H1 हमारे पूरे इसमें क्या है? सेकंड। यहाँ पर क्या होगा, हेलो, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर सीन ये होगा कि ये एक H2 होगा, क्योंकि बॉडी में सेकेंड मतलब ये पहला क्या है, हेडर है, ये तो क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, ये तो, और सेकंड क्या है, ये। तो ये तो कलर नहीं हो रहा। ठीक है। और ये जो H1 है वो थर्ड है। ठीक है, ये नहीं हो रहा कलर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक H1 का कलर होगा। ठीक है। और फिर ड्यू में से जो सेकंड है ये एक कलर होगा, क्योंकि हम सेकंड चूज कर रहे हैं ना कि थर्ड। ये एक कलर होगा और ये एक कलर होगा। दिव्यांश भाई आप, दिव्यांश नहीं, अनिक भाई, आप यहाँ पर वापस गलत हो चुके हो। तो आप अपनी हार का मतलब क्या बताना चाहते हो, कि आप कैसा महसूस कर रहे हो चैट में? और यहाँ पे आपको बता दूं, बॉडी क्यों कलर हुआ था, क्योंकि हम टारगेट बॉडी को कर रहे थे। बॉडी का सेकंड। तो बॉडी कितना है भाई, पेज में कितना है बॉडी? पहला तो आता है हेड, ये एक हो गया पूरे पेज में से। और दूसरा आता है बॉडी, ये पूरा बॉडी सिलेक्ट हो गया। ये पूरा दूसरा बॉडी, ये दूसरे में ही आता है, तो दूसरा पूरा कलर हो गया, हो जाएगा ना। कलर इफ एंड ओनली इफ H1 is on second position, yes. Color if H1, only if H1 and is on second position, yes, that's it. अनिक भाई, इसका मतलब है कि बॉडी बॉडी का नहीं, यहाँ पे H1 का लिखते हैं। तो H1 को हमने सिलेक्ट किया हमारे पेज में। H1 जहां जहां पर भी दूसरे पोजीशन में होगा, उसको कलर कलर करो। मतलब सेकंड चाइल्ड को कलर करो। जहां जहां पर भी, मतलब ऐसा नहीं, सेकंड चाइल्ड। चाइल्ड में डिफरेंस है और टाइप में डिफरेंस है, ठीक है ना। चाइल्ड मतलब कि ये है, बॉडी के अंदर है, इसका फर्स्ट चाइल्ड है हेडर, और दूसरा चाइल्ड है पैराग्राफ, और तीसरा चाइल्ड है ड्यू। तो अब हेडर में से जो सेकंड चाइल्ड है वो दूसरा H1 है, मतलब हेलो ब्रदर टू लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है। ये मतलब क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट। यहाँ पे वन लिख देता हूं मैं, है ना, यहाँ पे वन। अब क्या होगा, अब यहाँ में से बॉडी का जो सेकंड है वो क्या होगा, मतलब ये हो गया फर्स्ट। ठीक है ना। और ये सेकंड, सेकंड में आ रहा है क्या, H1 आ रहा है ना, आ रहा है ना। बट हेडर है और दूसरा तो पैराग्राफ है, तो ये कहाँ से आएगा? ठीक है, सेकंड बोला तो ये H1 नहीं होगा। बट अगर इसको हटा दे हम, ठीक है, इसको हटा देते हैं फिर। ठीक है, ये हेडर आ गया, हेडर में से ये इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये एक है, ये दो आ गया, इसको सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा आप चैट में बताना। और ये ड्यू है, ड्यू का जो सेकंड पोजीशन में अगर H1 है तो इसको भी कलर। तो अब मेरे को बताओ कि H1 कलर किस किस में होगा और किस किस में नहीं। अब आपको बता रहा हूँ, अब बजाओ। और हमारे जो स्टाइल डॉट CSS में है, वो H1 को हमने टारगेट किया है और NTH चाइल्ड टू किया है, मतलब NTH और का मतलब है पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड टू। हम्म। सबसे बीच वाले में नहीं होगा। अच्छा, दिव्यांश भाई का लॉक कर दिया मैंने, सबसे बीच वाले में नहीं होगा। ठीक है। हेड का H1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर। और बॉडी का H1। ठीक है। और ड्यू का H1। अच्छा, ये वाला। ठीक है, देख लेते हैं आप।
टन टना टनाटना। यहाँ पर देखो क्या हो गया। ये एक सिलेक्ट हो गया, ये एक सिलेक्ट हो गया और ये एक सिलेक्ट हो गया। 7 करोड़ आप अनिक्स भाई जीत चुके हो भाई, बहुत ज्यादा तालियां बज चुकी है, बट तीन दो क्वेश्चन हार हार चुके हो, इसलिए 7 करोड़ वापस। 153। वो भी वापस हो गया ना भाई 7 करोड़ में से, हार गए क्वेश्चन। नो बीटीजीज, सब पैसा वसूल क्वेश्चन से। रॉकी भाई आपको पता चला, दिव्यांश आपको पता चला कि अभी कौन कौन सा कलर हो रहा है? ये सेकंड चाइल्ड, ये है H1। ठीक है, बॉडी का सेकंड क्या है? ये है H1, मतलब ये पहला हेडर 1 है और ये दूसरा है, दूसरा H1 है तो करेगा, अगर H1 नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है। और फिर बॉडी का थर्ड है ड्यू। ड्यू ड्यू तो सेकंड नहीं है, ठीक है ना। ड्यू में से सेकंड H1 है ना, तो ये भी करेगा H1। तो यहाँ पर क्या करेगा कि जितने भी पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है ये, अब मेरे को बताओ। अब यहाँ बॉडी अगर कर दूंगा, तो अब लोग मेरे को बताओ कि सब कुछ रेड क्यों हो रहा है? अब तो बता दो कम से कम। अब तो अनिक भाई, अब आपसे तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। अब बता दो बॉडी में पूरा कलर क्यों हो रहा है? बताऊंगा ना मेरी जान, टॉपिक खत्म तो होने तो सारा। अब बताओ अनिक भाई कि बॉडी में रेड कलर पूरा क्यों हो रहा है? टन टना टना टना। बिकॉज बॉडी इज सेकेंड चाइल्ड। और कितने बॉडी है हमारे में? एक ही बॉडी है। ये एक ही बॉडी है ब्रदर। कितने बॉडी है हमारे इसमें? एक ही तो है। हाँ, ये हेड क्या है? हेड फर्स्ट, ये एक फर्स्ट हो गया। और बॉडी क्या है? सेकंड। ठीक है। और और कोई बॉडी है क्या अनेक? इसके अलावा, इसके अलावा और कोई बॉडी है तेरे पास सेकंड के अलावा? मेरा मतलब वही था। हाँ हाँ, वही वही। ये हेड फर्स्ट हो गया, ठीक है। और ये सेकंड, मतलब बॉडी का सेकंड, मतलब ये आ गया ना। सेकंड बॉडी में ही आता है ना। अगर एक काम करेंगे, इसको अगर मैं 1 कर दूंगा तो कुछ कलर होगा। ये एंटी एज चाइल्ड को मैंने 1 कर दिया। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि कुछ कलर होगा यहाँ पे, क्या कलर होगा और क्या नहीं? टाइटल डॉक्यूमेंट में हो सकता है। अच्छा, टाइटल में होगा। ओके। अनिक्स भाई, अनिक्स भाई नहीं, सॉरी, दिव्यांश भाई का एक गेस है कि टाइटल में हो सकता है, शायद से। ओके, कुछ नहीं। अनिक्स भाई कुछ कलर हो सकता है पूरे बॉडी में, क्योंकि हमने बॉडी को एंटी एच चाइल्ड 1, मतलब पहला चाइल्ड बताया, फर्स्ट चाइल्ड। हम कभी भी एंटी एच 1 लिखते नहीं है फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि हम फर्स्ट चाइल्ड का यूज कर सकते हैं, तो एंटी एच चाइल्ड का क्यों यूज करेंगे हम, बताओ? जब हम फर्स्ट चाइल्ड का यूज कर सकते हैं। तो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कुछ कलर ही नहीं होगा बहनचोद। इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों का टाइम वेस्ट किया मैंने, और क्या। टैलेंट है टाइम वेस्ट करने का। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया? अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो क्यों कलर होता है सब कुछ। अब अनिक्स को पूरा क्लियर हो गया होगा एन टी एच चाइल्ड का मतलब, है ना? सबको क्लियर हो गया। यप भाई, अब क्या करेंगे? अब हम इसको थर्ड करेंगे और यहाँ पर पैराग्राफ लिख देंगे। या हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और उसमें से कहा है कि जितने भी पेरेंट के थर्ड चाइल्ड हो उसको कलर कर दो। अब मेरे को बताओ रे तुम लोग कि इसमें से क्या क्या कलर होगा? थर्ड चाइल्ड।
ड्यू का P3 मे बी। ओके। पी का फर्स्ट और लास्ट। बॉडी। भाई सब एक में बताओ, एक के नीचे, एक के नीचे नहीं, ये जैसे अनिक्स भाई ने बताया कि एक लाइन में बताओ यार सब लोग। मेरा देखो, हेडर का लास्ट पी और ड्यू का लास्ट पी। हेडर का लास्ट पी। ठीक है। और ड्यू का लास्ट पी। ठीक है। और अनिक्स का क्या है? पहला मतलब ड्यू का P3। अच्छा ये वाला। और बॉडी का पी। ये। ओके तो लॉक किया जाए। फर्स्ट पी और ड्यू का लास्ट पी। ओके। रॉकी भाई आप देख के बता रहे हो इसलिए आपका कंसिडर नहीं करूंगा मैं। ड्यू में नहीं होगा शायद में भी। वो तो देख लेते हैं हम। ये क्या हो गया, एस्केप बटन? ये मेरा तो लॉक हो गया गाइस। मैं तो अटक गया हूँ। या अल्ट दबा लूं? अटक गया था, सो सॉरी गाइस। ये देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट हो रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ मतलब ये हो रहा है। ये हो रहा है। ये हो रहा है, तो शायद अनिक्स भाई आप गलत हो गए। वापस से। ड्यू में नहीं होगा शायद से, मे बी। दिव्यांश भी गलत। और रॉकी ने तो टेस्ट करके बताया, तो उसका हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। दोनों गलत हो गए यहाँ पे। अनिक्स और दिव्यांश। क्या कर रहे हो तुम सालो? यहाँ पे क्या डाला मैंने? थर्ड चाइल्ड। पेरेंट का सेकंड चाइल्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर सेकंड की जगह थर्ड हो गया बबुआ। पेरेंट का थर्ड चाइल्ड। अरे नंदे लोग। हेडर में भी H1 भी तो है। बट हम टारगेट किसको कर रहे हैं? पैराग्राफ को कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ये क्यों आ गया। आप लोगों को ना ऐसे समझाना पड़ रहा है वापस वापस से, बट कोई दिक्कत नहीं, हम तो समझाएंगे। ठीक है। अब ये पूरे बॉडी में से ये एक है, ये दो है, ठीक है, और इसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है। तो हम सिलेक्ट किसको कर रहे हैं? हम पी को सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब अब ये क्या होगा? ये एक है। ये हेडर में से जो थर्ड चाइल्ड क्या है बताना, चैट में लिखना, हेडर में से थर्ड चाइल्ड क्या है? पी। ये थर्ड चाइल्ड है। ये पहला वाला पैराग्राफ। ये क्यों है? क्योंकि ये हेडर का थर्ड चाइल्ड है। ये H1 क्या है? फर्स्ट चाइल्ड है हेडर का। ठीक है। और ये H1 क्या है? सेकेंड चाइल्ड है हेडर का। और ये क्या है? थर्ड चाइल्ड है। तो और थर्ड चाइल्ड पी है क्या? अगर भाई अगर यहाँ पर H1 होता और 3 होता तो वो यहाँ कलर नहीं करता। यहाँ पर पी लिखा है मैंने, और ये थर्ड चाइल्ड है इसलिए कलर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक कलर होगा। ठीक है, चलो इसका हो गया। अब देखते हैं ये दोनों किसके अंदर है। ये दोनों बॉडी के अंदर है, बॉडी पेरेंट है। और इस पेरेंट का थर्ड चाइल्ड क्या है? ये तो सेकंड चाइल्ड है। या ये कलर होगा? नहीं होगा। कलर होगा क्या इन दोनों में से कुछ भी? नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड है। सॉरी, ये फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। ऐसा सीन है। अब बताता हूँ आप लोगों को कि क्या होगा। इसमें से हेडर में से ये वाला सिलेक्ट होगा। ठीक है, और ये ड्यू में से ये वाला सिलेक्ट होगा। बट ये वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। ये वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। और ये वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? थर्ड चाइल्ड। ये फर्स्ट है। ये सेकंड है। ये थर्ड है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? समझो मेरी जान।
ठीक है, इसमें से थर्ड क्या है? ये है पैराग्राफ, इसको होगा। ये बॉडी का थर्ड क्या है? ये इसमें होगा। ड्यू का थर्ड क्या है? इसमें होगा। तो ये चीज को समझो, थोड़ा सा देखो मैंने क्या किया है। बॉडी का थर्ड क्या है? ये बॉडी का थर्ड क्या है? ये बॉडी का थर्ड है, ये पैराग्राफ है ना, इसको भी कलर करेगा। हेडर का थर्ड क्या है? हेडर का थर्ड है पैराग्राफ। पैराग्राफ है तो ही कलर करेगा, अगर पैराग्राफ नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है। और अब ड्यू का थर्ड क्या है? पैराग्राफ है, तो इसको भी कलर करेगा। इसको, इसको, इसको। तो किस किस को समझ आया और किस किस को नहीं समझ आया? एनटी एच चाइल्ड थ्री का मतलब पेरेंट का, ये जो वो थर्ड सेकंड लिखा है ना, ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फोर्थ चूज करते हो तो ये थर्ड नहीं होगा, ये हो जाएगा फोर्थ चाइल्ड। फोर्थ चाइल्ड हो जाएगा। आप समझ रहे हो? आप सेकंड क्लिक करते हो तो ये हो जाएगा सेकंड, है ना? तो ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो एनटीएच चाइल्ड के बारे में किसको नहीं पता चला हो, वो प्लीज डीएम कर दीजिए। डन, समझ आ गया अनिक्स भाई। और सब लोग क्या करो, ट्राई करना हो तो कर सकते हो, 2 मिनट में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ट्राई नहीं करना है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे आपको मतलब आगे का कवर कर सकता हूँ, क्योंकि एक दो टॉपिक ही रह गए बस, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो तीन 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 चार टॉपिक रह गए बस, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ कर लो ट्राई कर लो, सब लोग कर लो, ट्राई कर लो। ओके अनिक्स भाई ट्राई करो आप, इसको ट्राई करो। एनटीएच चाइल्ड को ट्राई करो, आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, एंकर को करो, जिसको भी सिलेक्ट करना है करो। और एनटीएच चाइल्ड का ट्राई करो और बताओ मुझे कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसी पाथ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अनिक्स भाई ट्राई करो, रॉकी भाई ट्राई करो, दिव्यांश भाई ट्राई करो। सब लोग ट्राई करके ही आना डीएम में। अनिक्स भाई क्लियर हो गया होगा आपका जो भी डाउट था। बॉडी कलर क्यों हुआ, H1 क्यों नहीं हुआ, थर्ड क्यों हो रहा है, पोजीशन समझ आ रहा है ना? फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड का, सब चीज में जो हम सिलेक्ट करेंगे उसका सेकंड थर्ड। होप सो भाई तुम्हें समझ आ गया होगा अनिक्स भाई। टाइप हमने सीखा था, सबसे पहले हमने क्या सीखा था? लास्ट लास्ट ऑफ टाइप सीखा था, फर्स्ट ऑफ टाइप सीखा था। याद आया आपने? फर्स्ट, लास्ट, अब एनटीएच। समझ आ रहा है कुछ? हमने क्या सीखा था, ये देखो, फर्स्ट चाइल्ड सीखा था, फर्स्ट ऑफ टाइप। लास्ट चाइल्ड सीखा था, लास्ट ऑफ टाइप। फिर बाद में हमने क्या सीखा? एनटीएच चाइल्ड सीखा, और फिर एनटीएच टाइप, एनटीएच ऑफ टाइप। यहाँ पर क्या होगा मेरे ब्रदर, यहाँ पर हमने किया है कि जितने भी भाई हमारे पी हो उसको रेड कर दो, बट क्या, पेरेंट का सेकेंड टाइप, मतलब टाइप है, ये चाइल्ड नहीं है सालो, ये सेकेंड चाइल्ड नहीं है। अब है ये टाइप, मतलब सेकेंड, मतलब क्या होगा यहाँ पे? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला आया और ये वाला आया। इसका मतलब बता दो आपको। बॉडी में हेडर क्या है? बॉडी में हेडर क्या है, पेरेंट या चाइल्ड क्या है? चैट में बताओ। अरे चैट में बताओ पेरेंट। इट्स मीन पी के बाद का कोई भी जो सेकंड पोजीशन में हो। हाँ, नहीं भाई, मैंने सिलेक्ट क्या किया है, पी को किया है, ठीक है ना? और हमारे हम जितने भी हमारा यहाँ पर बॉडी के अंदर होगा, कहीं पर भी सेकंड जो पोजीशन में अगर पी आएगा
है ना, तो हम उसको कलर कर देंगे। सेकंड, मतलब इस हेडर में सेकंड पी यहां पर आ रहा है, तो ये बीच वाला कलर हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर बॉडी के अंदर सेकंड पी यहाँ पर आ रहा है क्या, तो इसको कलर हो रहा है क्या, नहीं। हेलो ब्रदर, इसको कलर नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो, एंटी एच ऑफ टाइप का मतलब ये है मेरे भाइयों कि ये हेडर है, ये पहला है चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड है, ये तीसरा चाइल्ड है, और ये चौथा चाइल्ड है। ठीक है, बट हम चाइल्ड की बात नहीं कर रहे अब। ठीक है, अब हम चाइल्ड की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं टाइप की। हम किसकी बात कर रहे हैं, चैट में लिखो, हम चाइल्ड की बात नहीं कर रहे अब हम कर रहे हैं किसकी बात, किसकी कर रहे हैं भाई, टाइप की कर रहे हैं ब्रदर। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे एड हेडर में से जो सेकंड वाला कौन सा पैराग्राफ है, ये वाला सेकंड है, ठीक है। अब पूरे बॉडी में से सेकंड वाला कौन पैराग्राफ है, यहाँ पर एक ही पैराग्राफ है ब्रदर, इस ये पहला पैराग्राफ है, तो सेकंड तो कोई है नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर डाल दूं कंट्रोल, अरे यार, ये क्या था भाई, हाँ, यहाँ पर डाल दूं तो देखो क्या होगा। यार टू हटा देता हूँ यार, टू गलती से लिख दिया, ये कलर हो गया। अब मैं बताता हूँ टाइप मतलब क्या होता है भाई। देखो, तुम सब लोग चाइल्ड और टाइप तो सीख चुके हैं, लास्ट टाइप सीख चुके हो, फर्स्ट ऑफ टाइप सीख चुके हो, लास्ट ऑफ टाइप सीख चुके हो, ठीक है। तो भी आपको यहाँ पर दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सीन क्या होगा मेरे ब्रदर, अब बॉडी का जो सेकंड है वो ये है, ठीक है, तो इसको कलर होगा। हेडर का जो सेकंड पैराग्राफ क्या है, ये पैराग्राफ में से ये सेकंड है, ठीक है, ये कलर होगा। और बॉडी में से सेकंड ये है, तो ये कलर होगा। और ड्यू में से सेकंड कलर क्या है, ये है, लास्ट वन है, तो ये लास्ट वन होगा। ये वाला कलर हुआ, ये वाला कलर हुआ, और ये वाला कलर हुआ। तो तो अभी आप लोगों को समझ आया ये चीज, टाइप का मतलब क्या। टाइप मतलब कि बॉडी में सेकंड पोजीशन होनी चाहिए, हेडर में सेकंड पोजीशन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ये सेकंड पोजीशन नहीं, कहीं पर भी पैराग्राफ होगा, जितने भी पैराग्राफ होगा उसका सेकंड, ठीक है। अगर कहीं पर भी पैराग्राफ का फर्स्ट पूछा जाएगा तो ये H1 टारगेट नहीं होगा, क्योंकि हम चाइल्ड टारगेट नहीं कर रहे, हम टाइप कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट होगा, और ये सेकंड होगा, और ये थर्ड होगा। और पूरे पूरे जो बॉडी में है ये फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट होगा, और ये सेकंड होगा, ठीक है। अगर थर्ड लिखेंगे तो कोई टारगेट नहीं होगा। ये ड्यू में से सेकंड पैराग्राफ, मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा, और ये सेकंड पैराग्राफ होगा। तो हमने क्या लिखा है, जितने भी पैराग्राफ के टाइप दो है उसको कलर कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेगा, बॉडी में से यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये वाला कलर करेगा, ठीक है। हेडर में से ये, क्योंकि ये सेकंड है, पहला वाला ऊपर है और ये सेकंड टाइप है। और बॉडी में से सेकंड टाइप क्या है, ये एक पहला वाला है और ये एक दूसरा वाला है, तो ये एक कलर होगा, ठीक है। बट इसको मैं हटा दूं तो कुछ कलर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही ये तो फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप किधर है, तो ये कलर नहीं होगा, ठीक है। अब ड्यू में से जो फर्स्ट क्या है, ये पहला पी है और दूसरा पी ये है, तो ये दूसरा दूसरा ये कलर होगा। मतलब अभी इसमें से क्या होगा कलर, ये एक कलर होगा सेकंड वाला, ये जो बीच वाला है वो, और लास्ट का जो ड्यू का है वो लास्ट वाला होगा, क्योंकि ये सेकंड टाइप है। ये देखो यहाँ पर, ये एक कलर हुआ बीच वाला, और एक ये लास्ट वाला कलर हुआ। क्योंकि आप कंफ्यूजन मत होना इस चीजों में, चाइल्ड में और टाइप में, टाइप में ये चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल भी। चाइल्ड और टाइप अलग है, चाइल्ड मतलब पोजीशन होल्ड करती है वो, कि उस जगह पे आया तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। बट टाइप में कैसा है कि वो पोजीशन होल्ड नहीं करती, वो क्या करती है कि कहीं पर भी देखती है कि अगर ये हेडर में से सेकंड पोजीशन क्या है, पैराग्राफ की सेकंड पोजीशन ये है, ठीक है। और इसमें से सेकंड पोजीशन है ही नहीं, ये तो एक ही पहला ही है, ठीक है। और ड्यू में से सेकंड पोजीशन क्या, पहला पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है। तो ऐसा टाइप देखती है, ठीक है। बट अगर तुम चाइल्ड बोलोगे तो चाइल्ड नहीं देखेगी, ठीक है ना, टाइप है ये।
टाइप और चाइल्ड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस बात को याद रहे। टाइप और चाइल्ड दोनों अलग है। ठीक है, अब किसको भी चाइल्ड और टाइप में कुछ डाउट है और इसमें कुछ डाउट है, एनटीएच ऑफ टाइप में, तो मेरे को बताओ। सब लोग ट्राई करो। अनिक भाई बोल रहे होंगे, समय भाई अब टॉपिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिक्कतें प्रदान हो रही है। अब धीरे धीरे चीजें भाई तुम लोगों के मकसद में रहना कम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ अभी ही सीख लो, वरना लेट हो जाओगे। तो अभी मेरे को बताओ कि टाइप किसको क्लियर नहीं हुआ, मैं उसको और एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर टाइप जिसको क्लियर नहीं हुआ, मैं क्या पूरा परिवार डरा हुआ है। और क्या, क्लियर। क्लियर। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ये देता हूँ। अब थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है एनटीएच चाइल्ड और एनटीएच ऑफ टाइप। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होगा और मेरे को प्लीज बताना इसका आंसर। यहाँ कुछ नहीं करना है। नहीं भाई, मैं सट्टा खेलना बंद कर दिया। मेरे बदले का अनिक्स भाई बता देंगे। अरे भाई, आप तो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, तो गलत बात है। ठीक है भाई, अब हमारा कुछ पेज ऐसा दिख रहा होगा जो कि बहुत ये, इसके ऊपर मत जाओ आप, ठीक है। बट अब मेरे को बताओ आप कि अब अगर मैं चाहता हूं हमारे इसमें से, मैं चाहता हूं कि हमारा ये एक हेडर दिया हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने नेव बार दिया, नेविगेशन दिया, उसके अंदर सारे लिंक्स डाल दिए 1 2 3 4, ठीक है, और हमने एक मेन सेक्शन बना दिया, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये सिलेक्ट हो, एंकर एंकर टैग में से सेकंड सिलेक्ट हो, ठीक है, और जो इसमें से एलाई में से सेकंड को कलर हो। आप वापस से सुनो, मैं चाहता हूँ कि एंकर टैग में सेकंड हो और एलाई में सेकंड हो। पहले आप क्या करो, इस चीज को बना लो, ये कॉपी करके बना लो फटाफट। मैं जैसा लिखा हूँ वैसा अपने अपने इसमें लिखो, फटाफट लिखो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट लिखो ये चीज। मैं 2 मिनट ही टाइम दूंगा, लिखो जल्दी, फटाफट ये। हम्म। हाँ ब्रो। ए के अंदर LINTH2। NTH2। NTH चाइल्ड के बारे में सुना था, NTH ऑफ टाइप के बारे में सुना था, ये NTH2 का मतलब क्या भाई।
अच्छा, LI और NTH2 आप सब लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। भाई मैं भी सट्टा खेलना बंद कर दूंगा। सुधर गए दोनों। अनिक्स और ये दोनों सुधर गए। दोनों अब सट्टा खेलना बंद कर देंगे। स्टोरी डालेंगे भाई अब। सट्टा बंद कर दिया इन दोनों ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। लिखा होगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो ये टू है इसको एक कलर हो, और इसको एक कलर हो, और दोनों को सेम कलर हो। तो आपको टाइप देखना पड़ेगा, या क्या देखना पड़ेगा, देख लो भाई। और एक चीज भाई। अब करो भाई। हेडर के अंदर जितने एंकर टैग है उसका NTH स्टाइल दूसरा कलर रेड कर दोगे तो ये दूसरा रेड हो जाए। और यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ड्यू लेना है ना। ड्यू के अंदर एक UL है। LI को टारगेट करना है बस। मतलब UL को टारगेट कर लो ना डायरेक्टली। तो आपको ये लिखना है UL के अंदर एक LI है। UL के अंदर एक LI है। LI है। उसको मुझे करना है NTH चाइल्ड। उसको कलर कर दो ये। तो कलर येलो हुआ। हुआ बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसलिए डीप पिंक कर देता हूँ मैं। इतने के लिए तुमने बकचोद पता नहीं कितना टाइम लगा दिया। हो गया, ये रेड हो गया, ये डीप पिंक हो गया। ये दो लाइन लिखने में आपको इतना टाइम लग गया भाई सारोनो। या आप एक काम कर सकते हो, ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कलर देना चाहते हो, रेड देना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लिख दो, ये लिख दो। तो यहाँ पर भी रेड हो जाएगा, यहाँ पर भी रेड। अगर आपको स्पेस दोगे तो वो उसके अंदर आएगा, इसलिए आपको कॉमा देना आवश्यक है। एक लाइन का कोड भाई, तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया। अनिक्स ने भी इतना टाइम लगा दिया करने में। क्या ही था इसमें। चाइल्ड को तो टारगेट करना था, थोड़ी ना टाइप को टारगेट कर रहे हैं। करो अब, जल्दी जल्दी करो ये सब, दोनों सब लोग। एक लाइन का कोड है, एक लाइन। ओनली वन लाइन ब्रदर्स। एक लाइन। ये है थर्ड। ठीक है। अब क्या करना है, अब तुमको LI को भी थर्ड करना है ना। तो आपको कुछ करना है नहीं, आपको style.css में आना है, और यहाँ पे कॉमा देना है और LI लिख देना है। ठीक है। तो ये सारे कलर हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को चैट में बताओ। मेरे को बस थर्ड करना है।
तो ये सारे कलर इसलिए हो रहे मेरे भाईजनों, क्योंकि मैंने एल को प्रॉपर्टी नहीं दी है एनटीएच की। एनटीएच चाइल्ड नहीं दिया है हमने। डाल सकते हैं एनटीएच ऑफ टाइप डाल सकते हैं ना। ऑफ टाइप 3। अब हो जाएगा ठीक। ये तीन, तीसरे को भी कलर हो गया, इसको भी कलर हो गया, मतलब ये तो एक ही काम में हो गया, आपको डबल बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी टाइप के हिसाब से। और इसको हमने भी टाइप कर दिया, इसको हम चाइल्ड भी कर सकते हैं तीसरा, है ना। एंटी एच चाइल्ड कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट एंटी एच चाइल्ड लिख सकते हैं। हमने टाइप यूज किया, आप चाइल्ड भी लग सकते, यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, चाइल्ड भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एंटी एच चाइल्ड कर दूंगा 3। तो भी ये यहाँ पर तीसरा कलर हो जाएगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहला हमने टाइप यूज किया क्योंकि वो दो जगह था, यहाँ पर भी तीसरी जगह चाहिए था हमें, और यहाँ पर भी हमें चाहिए, तीसरी जगह पर चाहिए था हमें, इसलिए हमने दो यूज किया, ठीक है। और हमें एल को भी थर्ड करना था, तो ये एक ही लाइन का कोड था, ये एक लाइन में दोनों कलर हो गया है। तो यही आप लोगों ने किया या नहीं किया, मेरे को चैट में बताओ, और ईमानदारी से बताना कि यही आपने किया या नहीं किया, या आपने दूसरा कुछ किया। हेडर के अंदर ANTH। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हार्ट अटैक दिला दिया दिव्यांश। ये नहीं करना था आपको, बालक। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? अरे मेरी जान, ये लाइन में तो ये इतने से में, इतने में ही हो गया हमारा काम। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो आपने 3 क्यों लिखा यहाँ पे? आपने यहाँ पे स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए हेडर लिखा, वो मैं जानता हूँ, बट ऐसे भी तो कर सकते हो ना। जब काम छोटा हो तो छोटी चीजें किया करो। हाँ, इससे भी होगा, बट लेंदी, और आपने टाइप ए को टाइप दी 3 दे दिया। तो जितना भी टाइप में यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3 कर देगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 कर देगा। तो आपने एक चीज तो गलती की है या नहीं? और क्या। पूरे इसमें जहां पर भी तीसरा होगा वो सिलेक्ट कर देगा ना। ये देखो NTH 3 में क्या होगा। अब यहाँ पर तीसरा का खुद तीसरा होगा, ठीक है। बॉडी का जो ये है, वन बॉडी के अंदर क्या है, ये एक है, ये दो है, ठीक है, और कुछ नहीं है भाई। बॉडी के अंदर अभी कितना है, ये एक चाइल्ड है, ये दो दो चाइल्ड है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। कॉम्प्लेक्सिटी, और नहीं तो क्या, कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर इसमें क्या होगा, ये थर्ड है, ठीक है, इसमें से मतलब टाइप सिलेक्ट किया हमने थर्ड। फिर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ये मेन के अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को, इसको अलग क्यों लिखा तुमने और इसको अलग क्यों लिखा, जबकि तुम एक एक में ही लिख सकते हो, पूरे एंकर टैग को टैग कर सकते हो। और क्या। और फिर LI को तुम भाई कोई भी कलर दे दो, तीसरा है। तो इसलिए तो मैंने ये बनाया, कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और थोड़ा दिखाओ अपना जलवा है। समझ आ गया आपको दिव्यांश? रॉकी भाई पता नहीं कहाँ गए। रॉकी भाई ना रिप्लाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। भाई मैं जा रहा, मेरे को आराम करना है, लौट। कई का आराम करना है तुमको रॉकी भाई? यहाँ पे क्लास खत्म नहीं हुआ है, लास्ट 10 मिनट का रह गया, तुमको यहाँ पर जाने की सोचिए। है कौन सा आराम करना है, क्या है ये तेरी आराम करने की? ये तेरी एज है आराम करने की? आराम करूंगा। कोई आराम ना चल रहा है यहाँ पे। कब से यहाँ पर मैं आपको पोक कर रहा हूँ कि रॉकी भाई आप हो यहाँ पर। कॉम्प्लेक्सिटी भाई, वही तो बोल रहा हूँ। भाई को तो, रॉकी भाई का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ नहीं है, बस 10 मिनट का रह गया लास्ट। और ये भाई साहब चले आराम करने, नवाबजादे हमारे। यहाँ से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रॉकी भाई तो कुछ आंसर दे ही नहीं रहे। कब से पूछ रहा था रॉकी भाई किधर है, रॉकी भाई किधर है, रॉकी भाई किधर है। और अब रिप्लाई दिया तो भी ये दिया भाई ने। बताओ क्या करे। अरे आराम मत करो मेरी जान, क्लास के टाइम पे आराम हराम होता है, याद रखो।
जितना आराम करोगे उतना हराम है भाई, आराम हराम होता है भाई। याद रखो रॉकी भाई। आराम करना है भाई को। यहाँ हम गला फाड़ फाड़ के सिखा रहे हैं, इनको आराम करना है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक नहीं कह सकते, लास्ट थर्ड टॉपिक है, वो हम फटाफट सिखा लेते हैं क्योंकि आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा। रॉकी भाई तो आधे सो चुके हैं और आधे जिंदा है। ठीक है, तो उनके लिए तो हम नमन करते हैं भाई को। कल तो संडे है। और नहीं तो क्या भाई, कल थोड़ा कम लेंगे क्लास, थोड़ा एंजॉयमेंट करना आप लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो। अब ये सब चीज को हटा लेता हूँ मैं क्योंकि आप लोगों को समझाना है। तो ये मेन वेन सब चीजें लगाऊंगा ना तो आप लोगों का ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये हो गया हमारा पुराना वाला स्टाइल। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, ये सब तो आप लोगों को पता चल ही गया है। ठीक है, आराम हराम होता है भाई, याद रखो। अब ये सब चीज पर रुक जाओ, रुक जाओ। अगर आप यहाँ पर और लिखते हो, ठीक है ना, बस और लिखते हो यहाँ पर, यहाँ और लिख रहे हो, आप सब चीज और लिख रहे हो और इवन लिख रहे हो यहाँ पर। आप ये चीज भी ट्राई करोगे तो भी चलेगा। आप ऐसी चीज ट्राई नहीं, मैं उसका यूज, नंबर्स का यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप यहाँ पर ऑड लिखोगे तो ये ऑड में हो जाएंगे सारे। ठीक है, जितने भी है पैराग्राफ सब ऑड में हो जाएंगे। और आप इवन चाहते हो तो आप इवन लिख दो, सब इवन में हो जाएगा। इतना ये इससे क्लियर हो जाएगा आपको। दिख रहा है आपको सबको सबको? ये चीज करो, ज्यादा लोड मत लो। ऑड करो तो ऑड हो जाएगा, इवन करोगे तो इवन हो जाएगा। ठीक है, 2n करोगे तो ऑड हो जाएगा और +1 करोगे तो इवन हो जाएगा। ऑड, इवन। समझ आ गया तुम लोगों को ऑड इवन का? बताओ ब्रदर, समझ आ गया तुमको? यस। और सेम चीज चाइल्ड क्या टाइप में भी होती है। जितना टाइप है उसमें भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे 2n लिखा ना, तो आप यहाँ से भाई ये भी कर सकते हो। अगर आप NTH टाइप यहाँ पर 2 करोगे, ठीक है, तो हर एक दो में हो जाएगा। और n करोगे तो आप देखना यहाँ पर, ये टाइप में भी अप्लाई होता है और इसमें सब चीज में ये अप्लाई होता है रूल। ठीक है, अब आप बोल दोगे ऑड, तो यहाँ पर भी ऑड हो जाएगा। जितना भी पैराग्राफ है सबका पहले टाइप में ये ऑड हो जाएगा, फिर ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑड, बट सबको देख के। और अब इवन को क्या करेगा? यार ये कहाँ हो गया? इवन को क्या करेगा? ये सब इवन कर देगा, सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम इन दोनों में अप्लाई होता है। ये आप 2n+1 करके देख सकते हो। ठीक है, ये एक मैथ से आप करके देख सकते हो। बट भाई n की जो वैल्यू है वो 0 है। और एवरी सेकेंड चाइल्ड, 2 का मतलब, अगर 2n कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे 2n कर रहा हूँ ना, तो एवरी सेकेंड चाइल्ड हो रहा है वो।
ठीक है ना, सेकेंड चाइल्ड। नोट्स में लिखा है मैंने, हर चाइल्ड को कलर करो। यहाँ पर 2n का मतलब है हर सेकेंड चाइल्ड को कलर करो, हर सेकेंड चाइल्ड को कलर करो। यही चीजें आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ऑड और इवन का भी ट्राई कर सकते हो मेरे, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आप लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है हमारा नॉट। और एक नॉट है, एक एम्प्टी है और एक रूट है। ठीक है, तो मैं बेसिकली बहुत जल्दी समझाता हूँ आप लोगों को। पहला जो हमारा है वो नॉट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नॉट लिख देंगे, ठीक है, नॉट, और यहाँ पर लिख देंगे पी, और मैं बोलूंगा यहाँ पर कलर करो, कलर करो रेड। वैसे ये ज्यादा यूज होता नहीं, बट मेरे को लगा आप लोगों को समझाना सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि ये देखो सब कलर हो गया यहाँ पे। यहाँ पर लिखा है कि पूरे इसमें जहां पर भी नॉट ये नहीं होगा, मतलब लिखा, मतलब पूरे इसमें बॉडी में अगर पी में अगर पी नहीं होगा तो कलर कर दो रेड। पूरे इसमें अगर पी नहीं, जो जो एलिमेंट पी नहीं होगा उसको कर दो रेड। पर ये तो सभी कलर हो रहा है। पर अगर हम क्या कर देंगे, बॉडी डाल देंगे, बॉडी के अंदर स्पेस डाल देंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं हूं टू, ये कलर हो रहा है। अब देख रहे हो फर्क क्या आ रहा है इसमें, मतलब वो सारे एलिमेंट जो पी नहीं है उसका कलर रेड कर दो, इसका ये मतलब होता है। बॉडी के अंदर जिसका ये नहीं है, यहाँ पर तो ये हेडर है। बॉडी के अंदर की बात की है, यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको सबको हटाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। मैं इन सब चीज को हटाता हूँ, एक्सेप्ट दिस बॉडी। ठीक है, बॉडी 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 आपको समझाता हूँ, इससे आपको एक अंदाजा तो लग जाएगा। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, CSS में आता हूँ। ठीक है, अब मैं पहले क्या करता हूँ, मैं बस नॉट लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये सब कलर हो रहा है, मतलब पूरे पेज में जहां पर भी पी नहीं है उसको रेड कर दो। पूरे पेज में, मतलब पूरे पेज में, तो अब यहाँ बॉडी भी आ गई ना। पूरे पेज में मतलब बॉडी 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 का ये थोड़ी है, मतलब बॉडी पी नहीं है ना, तो इसको भी रेड कर दिया इसने। बट हम क्या बोलेंगे, बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट पी नहीं है, पैराग्राफ नहीं हो, तो उसका कलर रेड कर दो। मतलब मेरे बॉडी के अंदर जहां पर भी पैराग्राफ टैग नहीं यूज हुआ है वो एलिमेंट, मतलब H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, एंकर टैग हो गया, कुछ भी मैं लिखा हो वो सब रेड हो जाएगा पैराग्राफ के अलावा। ये देखो, ये मैं हूं टू, ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, और ये बस क्या है, H2 है, H1 है। तो ऐसे ये करता है नॉट वाला काम। तो आप सब लोगों को पता चल गया ये नॉट क्या काम करता है। नॉट मतलब जो एलिमेंट पी नहीं है उसको रेड कर दो, जो एलिमेंट पी नहीं है उसको रेड कर दो। आई एम रिपीटिंग, जो एलिमेंट पी नहीं है बॉडी में से उसको रेड कर दो। आपको समझ आया? ये सब लोग लिख दो यहाँ पर चैट में। समझ आया, यस यस यस। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आता है हमारा ये चीज, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पी के अलावा आप हैशटैग का भी यूज कर सकते हो क्लासेस, ये यूनिक आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, आईडी का यूज कर सकते हो और आप क्लास का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू, ये सब में यूज होता है नॉट वाला सिस्टम। ठीक है, आप जो जो नहीं है उसमें आप कलर कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एम्प्टी का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, index.html में आते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक div बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं, एक div बनाता हूँ, और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, हेलो। दिख रहा है ना आपको, हेलो। यहाँ एक एम्प्टी div बना दिया और छोड़ दिया, और यहाँ पर पहले पैराग्राफ लिखा मैंने। ठीक लगा देता हूँ div। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको कलर, यहाँ पर उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, 2 पिक्सल
सॉलिड रेड। तो आप देख रहे हो कुछ आ रहा है, आप दिख रहा है आप लोगों को? आपको ड्यू दिख रहा है जो एम्प्टी हुआ है? मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला है। दिस इज अ एम्प्टी ड्यू। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला है, ये एक एम्प्टी ड्यू है और ये बहुत छोटा है, तो हम उसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बॉर्डर दे दिया हमने, एक बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हैशटैग 222। ठीक है, और ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? तो हम इसका ये हाइट दे देते हैं, हाइट 10 पिक्सल, 100 पिक्सल। दिख रहा है आप लोगों को? आप हाइट भी, हाइट के साथ साथ ये एक आप एम्प्टी डिव के साथ कर सकते हो। जो प्रॉपर्टी देना है वो एम्प्टी डिव को आप दे सकते हो। आप आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डिव लिखना है और यहाँ पर क्लासेस का यूज करना है और एम्प्टी लिखना है। तो आप वो एम्प्टी क्लासेस को दे सकते हो, जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस एम्प्टी छोड़ दिया है। ये यूज नहीं होता है, तभी भी हम बता रहे हैं कि एक ये चीज है। आप ऐसे एम्प्टी लिख के आप कर सकते हो, ठीक है ना? जिसको समझा है वो बताओ, जिसको नहीं समझा वो बताओ। अनिक्स, अनिक्स भाई आ गए, अनिक्स भाई, रॉकी भाई और दिवेश भाई। जिसको समझ आया वो बताओ, जिसको समझ नहीं आया वो बताओ। एम्प्टी वाला चीज, जो एम्प्टी होगा आप उसको प्रॉपर्टी दे सकते हो, सिंपल बात है। जो एम्प्टी है उसको प्रॉपर्टी दे दो बस, ये चीज है। पता चल गया आपको? सब लोगों को बताओ। रॉकी भाई को पता चल गया, रॉकी भाई को नहीं पता चला, दिव्यांश भाई को नहीं पता चला, दो बंदों को नहीं पता चला, वेट करते हैं। क्लियर भाई? बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं हम लास्ट में, है ना? दिव्यांश भाई आप थोड़ा देख लो यहाँ पे, लेट हो गया बहुत ज्यादा ही। अब ये लास्ट है और इसका नाम है रूट। रूट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर दे देंगे, रेड कलर दे देंगे। तो ये सब कुछ रेड हो रहा है। और हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट ब्लू ही दे देंगे। ठीक है, ये पूरे पेज को रेड हो रहा है। रूट मतलब क्या? रूट कुछ नहीं है, HTML है। रूट कुछ नहीं है, रूट क्या है? एक HTML है। ये HTML दिख रहे हो आप? ये HTML आप देख सकते हो ना, ये HTML टैग जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये वही है और कुछ नहीं है। आप ऐसे बैकग्राउंड कलर ना दीजिए। हम आगे सीखेंगे, ये हम रूट क्यों यूज करते हैं CSS वेरिएबल बनाने के लिए। वो हम आगे सीखेंगे कि ये CSS वेरिएबल कैसे बनाते हैं। बट हम ये रूट क्यों यूज करते हैं, CSS वेरिएबल बनाने के लिए। बस मैं आपको बता रहा हूँ रूट मतलब क्या है और कुछ नहीं। रूट मतलब HTML है। और अगर हम ये कर देंगे, अगर हम कलर रेड कर देंगे, कलर रेड कर देंगे यहाँ पर, है ना? रेड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर HTML को हम यूज करेंगे और यहाँ पर हम कलर कलर यहाँ पर दे देंगे ब्लू, ब्लू दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसकी स्पेसिफिसिटी इससे ज्यादा है। आप देख सकते हो ना HTML, अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सब ब्लू हो गया। बट अगर मैं इसको कमेंट आउट ये करता हूँ, वापस से करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सब कुछ रेड हो गया। तो ये जो HTML है इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है सबसे ज्यादा, ये रूट की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है। और स्पेसिफिसिटी का टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो आपको पता ही होगा, एक वीडियो जाके देख लेना, हमने पूरा डिटेल हमने स्पेसिफिसिटी के ऊपर निकाला है। ठीक है, ये जो है ना रूट, इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है और ये HTML की स्पेसिफिसिटी कम है। और रूट और HTML एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसका यूज अलग है, इसका यूज में हम CSS वेरिएबल बनाने के लिए करते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे CSS वेरिएबल बनाने के लिए। बट आप समझ तो गए ना ये रूट और HTML की स्पेसिफिसिटी क्या है? HTML की कम है और रूट की ज्यादा है। और ये एक ये है, क्या बोलते हैं, सूडो क्लासेस में आता है रूट। ठीक है, ये चीज है और कुछ नहीं है। HTML ही रूट है। तो किसको क्लियर नहीं है बताओ ये चीज?
क्लियर। ठीक, आपको कलर वलर देने के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है इसको। इसका यूज हम आगे बताएंगे आपको, सीएसएस वेरिएबल का जब टॉपिक आएगा ना, तब हम बताएंगे, अभी आपको यूज नहीं करना है। बट बता दिया कि ऐसी नामक कोई चीज होती है। तो आज का क्लास यही खत्म होता है गाइस। और आज हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन मतलब ये कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को सब आया या नहीं आया। देखो गाइस, यहाँ पर हम स्टार्टिंग में पहले हमने लास्ट चाइल्ड सीखा और लास्ट ऑफ टाइप सीखा। हमने सीखा कि चाइल्ड में क्या फर्क है और टाइप में क्या फर्क होता है। लास्ट चाइल्ड मतलब पेरेंट का लास्ट चाइल्ड, और लास्ट ऑफ टाइप मतलब लास्ट पी इन एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट पी के हैं उसका जो लास्ट होगा वो। और चाइल्ड और टाइप अलग अलग है। अगर तुम्हें नहीं पता चला होगा तो कल ये वीडियो डल जाएगी यूट्यूब पे, तो वापस देख लेना टाइप और चाइल्ड में क्या फर्क है। ठीक है। और फिर यहाँ पर एनटीएच चाइल्ड सीखा हमने और एनटीएच ऑफ टाइप सीखा। एनटीएच चाइल्ड यहाँ पर टू लिखा है, पेरेंट का सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, अगर थ्री लगाओगे तो पेरेंट का थर्ड चाइल्ड, जितने भी है। ठीक है। और टू एन लगाओगे तो एवरी सेकेंड चाइल्ड। ठीक है। और यहाँ पर एन इज इक्वल टू जीरो रखा है, हर चाइल्ड को कलर करो। ठीक है। हर फर्स्ट चाइल्ड को कलर करो। यहाँ पर इज इक्वल टू वन आता है आंसर, मतलब हर फर्स्ट चाइल्ड को कलर करो। ये छोड़ दो, आप ऑड और इवन ले लो, 2n+1 अगर आपको समझ नहीं आता है, या फिर 2n आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ मत रहो, ऑड और इवन लिख दो यहाँ पर। ये यहाँ पे 2n है, यहाँ पर आप लिख दो इवन। ठीक है। और 2n+1 अगर आप ऑड लिख दो, आप समझ रहे हो, तो ऑड और इवन का सवाल है। तो ऑड और इवन आप कर सकते हो चाइल्ड के अंदर, और सेम है, सेम टाइप के अंदर भी आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट चाइल्ड कर सकते हो, फर्स्ट टाइप कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ टाइप कर सकते हो, लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप। फिर बाद में एंटीएज चाइल्ड, एंटीएज ऑफ टाइप सीखा हमने। फिर बाद में हमने सीखा यहाँ पर नॉट, वो सारे एलिमेंट जो पी नहीं है उसका कलर रेड कर दो। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, जो सारे एलिमेंट पी नहीं है उसका कलर रेड कर दो। ठीक है। और फिर बाद में हमने सीखा है कि हम कौन से दो एलिमेंट्स थे जिनके पास डॉट सम में क्लास नहीं थी, मतलब तुम क्लासेस का यूज करोगे, जो जो क्लास में अगर डॉट सम में नहीं है उसका यहाँ पर कर देगा कलर। और एम्प्टी के बारे में हमने पढ़ा और रूट के बारे में हमने पढ़ा। रूट हम सेम यूज करते हैं मोर स्पेसिफिसिटी के लिए, और एचटीएमएल और रूट सेम है दोनों। और सीएसएस वेरिएबल बनाने के लिए हम रूट यूज करते हैं। एचटीएमएल हमने बस कंपैरिजन के लिए बताया कि रूट मतलब क्या होता है, एचटीएमएल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, बट रूट का अलग यूज है। बट ये चीज है एक सूडो क्लासेस में, तो हमने बता दिया। तो ये सारी चीजों में आपको क्या समझ नहीं आया वो हमें चैट में बता दीजिए। और आज का सेशन थोड़ा बड़ा रहा, बट आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगी टाइप और चाइल्ड में।